हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज दिनांक 24 जनवरी 2024। आज हम लोग, आज का दिन बुधवार, गणपति जी का वार। वैसे सभी वार महादेव के वार हैं, सभी मेरे भोलेनाथ के वार हैं, लेकिन फिर भी दिवस जिस प्रकार हम लोग मानते हैं उसको गणपति जी का वार। आज मैं आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, वंदन करते हुए आप सबों को नमन करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आप सांवरिया बाबा का शिष्य प्रदीप मिश्रा के जी के मार्गदर्शन से शिव महापुराण के पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। आप सबों को वंदन करते हुए आज भी मैं, चूंकि शिव महापुराण का पाठ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल से प्रयास करूंगा, क्योंकि कल आज शाम को हम लोग शुद्धि में प्रवेश करेंगे। आज मंदिर के अंदर प्रवेश का मार्ग खुल जाएगा, तो कल से हम लोग बाबा भोलेनाथ की कथा की ओर बढ़ेंगे। मैं आप सबों को विनती पूर्वक यह अनुरोध करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के सानिध्य में रहिए। वेद व्यास जी ने साफ कहा है, कलयुग से बड़ा और सुंदर कोई काल नहीं। क्यों नहीं है कि त्रेता, द्वापर इत्यादि युगों में, सतयुग में हजारों साल लग जाते थे ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन यहाँ भाव पूर्वक अगर आप एक दिन भी ईश्वर का नाम जाप, नाम स्मरण करते हैं, तो यह सत्य है कि आपको ईश्वर दिखलाई दे जाते हैं और आपकी कामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। तो कलयुग से बड़ा ईश्वर को प्राप्ति का कोई समय नहीं है। यह सबसे सरल किया है महादेव ने। क्यों किया, इसके विषय में भी सोचना चाहिए हमें। मैंने जैसे अपने संतों की वाणी सुनी है, मेरे गुरुदेव के भागवत कथा में सुना है कि गुरुदेव ने भी बताया है कि कली काल में मोह माया क्षणभंगर से निकलना आसान नहीं है। मोह माया हमें परिवार के द्वारा, हमारे दैनिक कार्यों के द्वारा हमें मिलती रहेगी। परिवार का मोह बंधन हमसे छूटेगा नहीं, और मोह बंधन त्याग कर हम कभी ईश्वर के ओर जा नहीं सकते। लेकिन ऋषि मुनियों की तरह वनाश्रम में जाकर भी आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। सबसे श्रेष्ठ समय और सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को माना गया है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, यह भी सत्य है। अगर आप गृहस्थ में रहकर अपनी दैनिक कार्यों को करते हुए ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो ईश्वर को बहुत ही प्रिय है। इसके लिए ईश्वर ने हमें जन्म दिया, ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी कि कलयुग काल में हम थोड़ा सा नाम जप, थोड़ा सा प्रार्थना, थोड़ा सा भजन, ईश्वर का स्मरण करेंगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही सरल है। आप अगर अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा भी नाम स्मरण करते हैं, तो यह बात सत्य है कि ईश्वर आपकी दुख सुख का वहन खुद करेंगे। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ जो बातें हैं, वह बड़ी ही सुंदर और सत्य है और सरल है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कहा है कि कलयुग में केवल नाम का आधार है। जो मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं उस और धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, मैं उसका दुख का वहन स्वयं करूंगा। ऐसा मेरे भोलेनाथ ने कहा है, मेरे कृष्ण ने कहा है। कृष्ण और भोले या विष्णु भोले, राम या भोला, कोई अलग नहीं है।
राम भी हमारा शिव है, शिव ही राम है, इसलिए शिव राम हम लोग कहते हैं। शिव के राम हैं और राम के शिव हैं, यह भी एक सच्ची बात है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ऐसा परिवार दिया है, जो परिवार मेरे पास रहकर ईश्वर का स्मरण करता है। मेरे बच्चे भी ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं। मेरी पोती मेरे पास रहकर डेली प्रयास करती है कि थोड़ा सा कथा इसके कानों में जाए, और मैं हमेशा इसके कानों में ईश्वर का नाम इत्यादि डालता रहता हूँ, क्योंकि यह सत्य है कि हम जो संस्कार देंगे वही संस्कार बच्चों में रहते हैं। हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे संस्कार भी बच्चों को आगे की ओर ले जाते हैं। हमें बच्चों को अच्छा संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। मेरे भोलेनाथ की बहुत ही अद्भुत दया है कि आज मैं आप सबों से थोड़ा सा वार्तालाप, थोड़ा सा जप, राम जी के अयोध्या में जिस प्रकार दर्शन चल रहा है उसका आनंद लेंगे। लेकिन मैं आज एक बात से बहुत ही मैं एक बात से बहुत ही चिंतित हुआ और मुझे आघात लगा कि जिस तरह जनमानस उमड़ पड़ता है भीड़ के लिए, और भीड़ के रूप में भगवान रामलल्ला का दर्शन कर रहा था, जो कि कल हमने न्यूज में देखा। क्या यह सही है? क्या यह सही तरीका है हमारे ईश्वर प्राप्ति का? हमारे ईश्वर आकर किसके लिए विराजमान हुए हैं? हमारे ईश्वर किसके को दर्शन देने के लिए और किसके कष्ट का तारण के लिए आए हैं? आप यह खुद सोचिए। मेरे भोलेनाथ की अद्भुत लीला है, और इस मोह माया को वह खुद ही जानते हैं। अगर भगवान वहां पर आकर अयोध्या जी में रह रहे हैं और आप भागा दौड़ी कर रहे हैं, तो क्या ईश्वर को प्रिय होगा? आप खुद सोचिए। अगर आपके पिता के पास अगर आप जाते हैं और बहुत ही लड़ते झगड़ते दौड़ भाग करके जाएंगे, तो क्या उनको प्रसन्नता होगी? कतई नहीं। उनको प्रसन्नता, प्रेम पूर्वक आलिंगन वरद आप आएंगे, आनंद से आनंद रहते हुए आनंद प्राप्ति करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनको बहुत ही आनंद आएगा। क्योंकि ईश्वर समभावी हैं। ईश्वर हमेशा समान भाव से सबको देखते हैं। ईश्वर हमारे भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। उनकी दया से ही आज हमारा सृष्टि में हर काम होता है। मेरे भोलेनाथ की दया है, मेरे विश्वनाथ की दया है कि आज हम लोग कथा करते हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन मैं इतना कल चिंतित हुआ जब मैंने न्यूज में यह देखा कि लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरे परिवार वालों ने भी कहा कि हमें भी यह अयोध्या जी जाना है। मैंने उनको कहा कि 2-3 माह आराम से हम लोग चलेंगे। हड़बड़ी क्या है? राम जी हम अपने भक्तों के लिए विराजित हो गए हैं। हम लोग आराम से दर्शन करेंगे और प्रभु भी खुश होंगे, आनंदित होंगे जब हम आराम से दर्शन करेंगे, भागा दौड़ी नहीं करेंगे, आनंद अवस्था में दर्शन करेंगे, उनको भी आनंद देंगे और अपने भी आनंद पाएंगे। प्रभु का दर्शन अगर आपको करना है तो प्रभु के से आंख लड़ाइए। अगर प्रभु से आंख आपने लड़ा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। तो उसके लिए आपको समय निकालकर अच्छे भाव से, करुणा भाव से हमें राम के शरण में जाना चाहिए, न कि भाग दौड़ करते हुए। अगर आप भाग दौड़ करके जिस प्रकार दर्शन करने उमड़े हैं, क्या आप सोच सकते हैं उनका आंख आपसे लड़ेगा? अगर नहीं लड़ेगा तो फिर आप पर वो कैसे कृपा करेंगे? हम ईश्वर से क्या चाहते हैं कि ईश्वर हमारी कृपा, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखे।
कब बनाएंगे? आप स्वयं सोचिए। आप अगर भागा दौड़ी करके जाएंगे तो वो रौद्र रूप धारण करेंगे। आप आनंद अवस्था में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके नैनों से नैन मिलाएंगे। तो जिस प्रकार रानी ने अपना मन नैन लड़ाकर राम जी को अपने साथ ले गई थी और आज भी वहां पर विराजमान है, तो यह सत्य है, यह अद्भुत सत्य है। और यह भी सत्य है कि प्रभु भक्त के बस में होते हैं। आप सब भक्त वत्सल अपने प्रभु को स्मरण जरूर कीजिए, दर्शन जरूर कीजिए, लेकिन आनंद अवस्था में। आप मेरे बताए हुए, मेरे गुरुदेव के बताए हुए मार्ग के द्वारा चलकर देखिए। मैं तो उनके कानों, अपने कानों से उनकी वाणी सुना हूं और आप तक पहुंचा पा रहा हूं। मेरे गुरु सांवरिया बाबा, महामंडलेश्वर सांवरिया बाबा आपके कल्याणार्थी, कल्याण करने के लिए प्रेरणा देते हैं। आप प्रयास करिए कि ईश्वर से जब भी मिलिए नैनों से नैना लड़ाइए। उनका भजन भी है, आज नैना लड़ गयो रे, कजरा रे तेरे नैन। इस प्रकार उन्होंने भजन भी गाई है। मेरे गुरुदेव की कई अद्भुत बातें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो उनका सानिध्य में रहकर उनसे आनंद प्राप्ति और उनका आशीर्वाद ही प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे गुरु सांवरिया बाबा की जितनी भी बातें मैं आपको बताऊं वह कम है, लेकिन फिर भी उनके बताए हुए मार्गों से आप चलकर देखिए। जीवन में प्रभु को पाने के लिए प्रयास कीजिए। प्रभु अगर आपके बस में ना हो जाए तो मुझसे कहना, लेकिन उसके लिए आपको प्रभु के अधीन, प्रभु के विचारों से चलना पड़ेगा। भागा दौड़ी इत्यादि करके भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान को धन की भी आवश्यकता नहीं है, किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास आप जब जाए, आपका आंख से आंख लड़ाकर भाव विभोर आप हो जाए, हाथ जोड़ ले, देख लीजिए भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपए देकर ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान अमीरों के जेब में रहते, किसी गरीब के लिए वो कार्य ना करते। लेकिन मेरे प्रभु भोलेनाथ हर रूप में, हर जगह पर सभी की सहायता करते मिल जाते हैं। अब इसके साथ ही हम लोग आगे की आज भजन कीर्तन थोड़ा सा करेंगे और इस जगह को आज कथा पर को विराम देंगे, इस चर्चा को विराम देंगे, लेकिन उससे पूर्व थोड़ा सा भजन इत्यादि करेंगे। अरे भजले रे भैया भजले, प्रभु का नाम तू भजले, भजले रे मोहना भजले, तू प्रभु का नाम भजले, भजले रे निशा भजले, प्रभु का नाम तू भजले, भजले तू भैया भजले, प्रभु का नाम तू भजले। प्रभु के नाम में ही है सब कुछ, प्रभु मेरे सबके हैं दया करने वाले। मेरे प्रभु का दर्शन तू कर ले, मेरे प्रभु का तू भजन कुछ कर ले रे भैया, राम का नाम स्मरण कर ले, राम का नाम सत्य है भैया सत्य है, जीते जी बजले, राम का नाम सत्य है भैया सत्य है, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है भैया सत्य है बहना सत्य है, राम का नाम सत्य है भैया सत्य है, कुछ अगर सत्य है तो राम का नाम ही सत्य है।
सच्चिदानंद भगवान की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर गंगे हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे शंभो हर हर महादेव। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व दत्तात्रेय भगवान की प्रार्थना और जप जरूर करूंगा। आज 1 मिनट का ही जप करूंगा, लेकिन करूंगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आप सबों को वंदन करते हुए मैं दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे दत्तात्रेय भगवान, मुझसे चाहने वाले जो भी है उनके पूर्वजों को आगे की गति दीजिए, मुक्ति दीजिए। मेरे चाचा जो जिनका स्वर्गवास हुआ है सुभाष जी राजगढ़िया, उनको भी आगे की गति दीजिए। और इस जप का फल मेरे से जो भी मन रखते हों, वांछित रखते हों, उनको मनवांछित मनोकामना के हिसाब से उनकी भी मुक्ति प्रदान कीजिए। मेरे अनजाने जाने में अगर किसी का भी मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं अगर सहायक बन सकूं तो वो मुझे बना दीजिए और उनके इच्छा के लिए आगे की गति प्रदान कर दीजिए। हर हर महादेव। श्री दत्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव दत्ता, 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 श्री गुरुदेव दत्ता। हे दत्तात्रेय भगवान, यह जप जो है आपके चरणों में पहुँचे और जिनको भी मुझसे उपेक्षा है उनको आप आगे की गति दीजिए, मुक्ति दीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा। अरे जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।
मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि लोग को तक जन कल्याण के लिए यह कथा पहुंच सके, वार्तालाप पहुंच सके और उनको उनके इच्छा पूर्ण मेरे ईश्वर कर सकें। इसके लिए लोग मेरे चैनल से जुड़ें और चैनल को जोड़कर मेरे भाव को सुनकर आगे अपना कार्य करें। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।